दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सिनोनिम्स। ठीक है, अलग अलग डिजीज़ में हमें क्या क्या सिनोनिम्स मिलते हैं, जैसे कि पल्सलेस डिजीज़। पल्सलेस डिजीज़ ये किसका सिनोनिम है? टाकायासु डिजीज़ का। ठीक है, टाकायासु डिजीज़। नेक्स्ट इसकी हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन, ये हमें किस में मिलती है? तो हिपैटोलेंटिकुलर डीजनरेशन है विल्सन्स डिजीज़। नेक्स्ट इज थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस, इसको बर्जर्स डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस जो हेमेचूरिया होता है, मतलब यूरिन में जो ब्लड आता है, अगर बिफोर मिक्चुरेशन यूरिन पास करने से पहले ब्लड आए देन दैट इज़ अल्सर ऑफ यूरिनरी ट्रैक, अल्सर ऑफ यूटी। और अगर एंड ऑफ मिक्चुरेशन यूरिन पास करने के बाद में ब्लड आए दैट इज़ वेसिकुलर कैलकुलस, स्टोन के कारण आता है। ठीक है, या तो बिगनिंग में आए या फिर एंड में आए तो वो बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के कारण होता है। ठीक है, फ्लूइड इन्फ्यूजन, मतलब कि जो आईवी ड्रिप्स होती हैं, फ्लूइड इन्फ्यूजन किस में करना चाहिए? बर्न अगर 15% हो एडल्ट में तो करना ज़रूरी है, और चिल्ड्रन में अगर 10% हो देन फ्लूइड इन्फ्यूजन इज़ कंपलसरी। मैक्सिमम प्रेशर लोअर लिम्ब की वेन्स में जो होता है, कौन सी वेन्स में होता है मैक्सिमम प्रेशर? कम्युनिकेटिंग वेन्स में होता है मैक्सिमम प्रेशर इन लोअर लिम्स। इन्वॉल्व्ड वर्टिब्रा इन टेब्स डॉर्सैलिस, टेब्स डॉर्सैलिस में कौन सी वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती है? थोरैसिक एंड लंबर, थोरैसिक एंड लंबर। कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर इन कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर क्या है, कहाँ पे होता है? वर्टिब्रा में होता है। ठीक है, किसी को कुशिंग सिंड्रोम है तो वर्टिब्रा इज अ कॉमनेस्ट साइट ऑफ फ्रैक्चर। टेलीफोनिस्ट ईयर या फिर सिंगापुर ईयर किसको कहते हैं? एक्सटर्नल ओटाइटिस को, एक्सटर्नल ओटाइटिस। ठीक है, सीमेंट किडनी किसको कहते हैं? टीबी किडनी को भी हम सीमेंट किडनी कहते हैं। फ्रॉग फेस किस में होता है? कार्सिनोमा ऑफ नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा। फ्रॉग हैंड, डीप पामर एब्सेस में जो हैंड की शेप हो जाती है वो फ्रॉग हैंड बोलते हैं उसको। कंट्रीमैन्स लिप, ये किस में होता है? जब लिप्स का कार्सिनोमा होता है। ट्रेंच फुट इज फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, फ्रॉस्ट बाइट में ट्रेंच फुट होता है। मधुरा फुट माइकोटिक इन्फेक्शन में होता है, मधुरा फुट माइकोटिक इन्फेक्शन। लेदर बॉटल स्टमक किस में होती है? जब गैस्ट्रिक अल्सर्स में स्कारिंग होती है, स्कारिंग ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर, स्कार बन जाता है अल्सर्स का। ठीक है, टेनिस एल्बो इज टेंडिनाइटिस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस, याद रखना लेटरल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस इज टेनिस एल्बो। गोल्फर्स एल्बो में क्या होता है? टेंडिनाइटिस होती है मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ ह्यूमरस। टेनिस एल्बो में लेटरल इन्वॉल्व होती है, गोल्फर्स एल्बो में मीडियल एपिकोंडाइल इन्वॉल्व होती है। फुटबॉलर्स एंकल, इट इज़ ट्रोमैटिक आर्थराइटिस ऑफ एंकल, फुटबॉलर्स एंकल इज ट्रोमैटिक आर्थराइटिस ऑफ एंकल। हाउसमेड्स नी, हाउसमेड्स नी को हम क्या कहते हैं? प्री पैटेलर बर्साइटिस। अब आपको 2-3 तरह के बर्साइटिस बताएंगे। ठीक है, प्री पैटेलर बर्साइटिस इज हाउसमेड्स नी। ठीक है, जो पोछे लगा के उनके घुटने जो सूज जाते हैं। स्टूडेंट्स एल्बो, एक्सेस राइटिंग के कारण जो स्टूडेंट्स एल्बो हो जाती है दैट इज ओलिक्रेनन बर्साइटिस। वीवर्स बॉटम, एक्सेस सिटिंग के कारण जो होती है। तो उसमें क्या होता है? ईस्चियल बर्साइटिस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज विंटर बेड, इट इज़ पोस्ट कैल्केनियल बर्साइटिस। ठीक है, पुलिसमैन हील, पुलिसमैन्स हील में क्या होता है? जो हील का फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है वो सूज जाता है, इन्फ्लामेशन ऑफ फाइब्रोफैटी टिश्यू ऑफ द हील। पॉटर्स हैंड, ठीक है, पॉटर्स हैंड में क्या होता है? बर्सा बिटवीन क्लैविकल एंड स्किन। ठीक है, बर्सा बिटवीन क्लैविकल एंड स्किन। ठीक है, नेक्स्ट इज
गार्डनर्स हैंड, पहले हमने पढ़ा था कैलोसिटी हैंड में होती है पिछले क्लास में, तो गार्डनर्स हैंड में भी क्या होता है, कैलोसिटी, ठीक है। क्लर्गी मैन्स नी, क्लर्गी मैन्स नी में क्या होता है, इंट्रापैटेलर बर्साइटिस, ठीक है, इंट्रापैटेलर बर्साइटिस। मेन कंपोनेंट ऑफ गॉलस्टोन क्या होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। गॉलस्टोन का मेन कंपोनेंट होता है कोलेस्टेरॉल। सिल्वर नीडल किस में यूज़ होती है, रीनल बायोप्सी में, रीनल बायोप्सी में सिल्वर नीडल इज़ यूज्ड। नेक्स्ट इज इडियोपैथिक एपिलेप्सी जो होती है वो 6 साल से पहले एंड 30 साल के बाद नहीं होती है। इट अकर्स बिटवीन 6 to 30 years. It never occur between before 6 years and after 30 years. इडियोपैथिक एपिलेप्सी। जो ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है वो ड्रग इनटेक के 2 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाता है। जो एक्यूट अटैक ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन है इसके फर्स्ट डे ल्यूकोसाइटोसिस होता है एंड देन इसके 3rd and 4th डे पे मैक्सिमम फीवर हो जाता है, ठीक है। तभी फर्स्ट डे में एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन। फिर उसके बाद जो फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स होते हैं ये आपको मिलेंगे एमीबॉयसिस में। एंड नेक्स्ट इज बॉटल नेक शेप्ड अल्सर्स है, ये भी आपको एमीबॉयसिस में मिलेंगे, ठीक है, एमीबॉयसिस में। फिर ट्रॉफिक अल्सर्स जो होते हैं हम इनको न्यूरोजेनिक अल्सर्स भी कहते हैं, ओके। एंड देन नेक्स्ट इज की जो स्नेल ट्रैक अल्सर्स होते हैं ये सिफिलिस में होते हैं, स्नेल ट्रैक अल्सर्स इन सिफिलिस। लास्ट इज मार्जुलिन्स अल्सर्स जो होते हैं इट अकर्स ऑन द स्कार ऑफ बर्न्स, ठीक है, ऑन द स्कार ऑफ बर्न्स।